दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेरिकन लिटरेचर में एक मोस्ट फेमस स्टोरी अकरेंस ऑफ आउल क्रीक ब्रिज। इसको लिखा था एम्ब्रोज बियर्स ने। दोस्तों ये स्टोरी अमेरिकन लिटरेचर में बहुत फेमस स्टोरी है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिलेबस में शामिल नहीं है। अब ये स्टोरी जो है, अगर आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने कहा था अगर समझना है तो ये स्टोरी बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों इसके अंदर जो नरेटर है स्टोरी का, उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इस स्टोरी को चलाया है। आगे हमको सब समझ में आ जाएगा। अब ये स्टोरी जो है दोस्तों बहुत ही कमाल की स्टोरी है। अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था तब के टाइम की कहानी है। आगे स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू करते हैं। एक आदमी नॉर्दर्न एल्बामा के रेल रोड ब्रिज पर खड़ा था। अपने 20 फीट नीचे वो नदी के बहते हुए पानी को देख रहा था। इस आदमी के हाथ पीछे बंधे हुए थे। एक रस्सी से उसकी कलाइयाँ बंधी हुई थी और एक रस्सी उसकी गर्दन में थी। वो रस्सी उसके घुटनों तक आ रही थी और अटैच हो रही थी एक क्रॉस टिम्बर से। एक लूज बोर्ड था जिस पर उसको खड़ा किया गया था और पास में था वो जल्लाद जो उसे लटकाने वाला था। वहाँ पर 2 प्राइवेट सोल्जर्स भी थे फेडरल आर्मी के, और उनके साथ में डेप्यूटी भी था। ब्रिज के दोनों कोनों पर 2 आदमी खड़े किए गए थे राइफल लेकर के। अब इन आदमियों का ये काम नहीं था ये जानना कि ब्रिज के बीचों बीच अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है। बस उनको जैसे ऑर्डर्स मिले थे उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी। ब्रिज के एक कोने से कोई नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। बस एक रेल रोड थी, वो भी बहुत दूर थी और जो आगे जा कर के घूम रही थी। ब्रिज के दूसरे कोने पर एक ओपन ग्राउंड था। कुल मिलाकर चारों तरफ कोई भी नहीं था। उन लोगों के कैप्टन ने अपने हाथ बांध रखे थे, चुपचाप देख रहा था कि उसके आदमी कैसे काम कर रहे हैं उस आदमी को लटकाने का। अब जिस आदमी को लटकाया जा रहा है उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और एक सिविलियन है। देखने में अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, स्ट्रेट नाक, अच्छा सा मुंह, बड़ा फॉरहेड और लंबे डार्क बाल। उसके कोट का कॉलर जो कि खड़ा था और आंखें डार्क ग्रे थी। अब सारी प्रिपरेशंस हो चुकी थी उसको लटकाने की। 2 प्राइवेट सोल्जर्स ने क्या किया, ब्रिज के बीचों बीच में से सामने की तरफ नदी की तरफ एक लंबी सी लकड़ी की पट्टी निकाल दी जिस पर वो खड़ा होगा और वहीं से उसको नीचे फेंका जाएगा। अब इसका फेस कवर नहीं किया जाएगा, ना इसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, ये ऑर्डर से, ठीक है। तो अब इसको उस लकड़ी की पट्टी पर खड़ा किया गया। ये अपने पैरों के नीचे बहते हुए पानी को देख रहा था। अब ऐसे टाइम पर इंसान को खुद को उसकी जगह इमेजिन करके देखो कि इंसान को ऐसे टाइम पर जो कुछ भी देखने को मिलता है बस उसमें वो खो जाता है। ये अपनी आंखें बंद करता है और याद करता है उन पलों को जो इसने अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ गुजारे थे। उस पानी पर सूरज की किरणें पड़ने से वो पानी सोने की तरह चमक रहा था और उसी वक्त इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी जिनको ना तो ये इग्नोर कर सकता था ना ये समझ पा रहा था। उसने हाथ में एक घड़ी भी पहनी हुई थी जो टिक टिक कर रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। तभी उसकी आंखें फिर से खुली। उसने अपने पैरों के नीचे बहते पानी को फिर से देखा और इसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये अपने हाथ खोल सकता है। इसने सोचा कि मैं खोल सकता हूँ अपने हाथ, और अगर नीचे कूद गया सेफली मैं पानी में तो अपने गले से फंदे को भी निकाल सकता हूँ, अपनी बॉडी को भी खोल सकता हूँ। शर्त यह है कि गहरी डाइव लगानी पड़ेगी गोलियों से बचने के लिए। पानी बहुत तेज़ बह रहा है तो ये मुझे बहा कर ले जाएगा और किसी किनारे से निकलकर जंगलों के रास्ते घर भाग जाऊंगा। ये सब इसके दिमाग में चल रहा था। दोस्तों इस आदमी का नाम है पेटन पार्कवेल, जो अमेरिका का एक वेल टू डू प्लांटर था, ओल्ड हाईली रेस्पेक्टेड फैमिली का एक स्लेव ऑनर। शाम के वक्त ये अपने घर में अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था तो एक ग्रे कपड़े पहने हुए सोल्जर इसके पास में आया। उस सोल्जर को इसने गेट पर ही सर्व किया। उस वक्त इंग्लिश सिविल वॉर का टाइम चल रहा था। तब इसकी वाइफ उस सोल्जर के लिए पानी लाई अंदर से, तो ये सोल्जर से वॉर की बात करने लगा कि यहीं पास में आउल क्रीक ब्रिज है, यहाँ पर यूनियन स्टॉकेट बनाएगा। तो इसको उसी सोल्जर ने वार्निंग दी कि किसी ने अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसको लटका दिया जाएगा। लेकिन इसने डिसाइड कर लिया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। ये सब हुआ था इसके साथ में। ये सोच रहा है भागने की, कलाइयों में इसके दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने हाथों को फ्री करने की कोशिश कर रहा है। आंखों में इसके सूरज की रोशनी पड़ रही है। फिर कैप्टन ने अपनी पिस्तौल भी नीचे कर ली थी। तभी अचानक इसने अच्छा मौका देखकर डाइव लगा दी। ये पानी में कूद गया और सब वहाँ पर खड़े इसको देखते रह गए कि जो होगा देखा जाएगा। मरना तो वैसे भी है तो गोली खाकर मरेंगे। जितना गहरा हो सके उतनी गहरी इसने डाइव लगाई। जैसे ही ये पानी में गिरा तो कानों में पानी की आवाज़ आई।
फिर ये वापस सरफेस पर आया और गर्दन से अपनी रस्सी निकाली, बॉडी पर जो रस्सी बंधी हुई थी उससे खुद को फ्री किया और स्विमिंग करने लगा। ऊपर सोल्जर्स ने अपनी बंदूक लोड कर ली थी और उस पर ब्रिज से फायर करने लगे। क्योंकि यह फ्री हो गया था तो इसमें एनर्जी अपने आप आ गई थी। पानी में इसको कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, बहता हुआ पानी था बहुत तेज, लेकिन ऊपर गोलियों की तरफ इसका पूरा ध्यान था। कहीं भी गोली लग गई तो बचूंगा नहीं। ये बहता गया बहता गया बहता ही गया और एक किनारे पर रुककर यह बाहर निकला। जैसा इसने सोचा था कि जंगल के रास्ते से होता हुआ घर की तरफ आगे बढ़ने लगूंगा। पैरों में इसने कुछ नहीं पहन रखा था। लगभग पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद में रात के वक्त ये थक गया था, इसके पैर छिल गए थे, भूखा भी था, लेकिन वाइफ और बच्चों की याद आ रही थी जो इसको एनर्जी दे रही थी। आखिर इसको रास्ता मिल गया। आखिर गर्दन में अभी भी दर्द हो रहा था, हाथ सूज गए थे, आंखें नींद से भरी हुई थी, लेकिन सो नहीं सकता था। इसकी जीभ को पानी चाहिए था। पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद मुंह सूख गया था और आखिरकार ये सुबह होते होते पूरी रात ट्रैवल करने के बाद ये अपने घर के गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसा सब कुछ छोड़ा था सब वैसा ही था। पूरी रात ट्रैवल करके ये यहाँ पर पहुँचा था। जाकर अपने घर के दरवाजे को इसने धक्का दिया पूरी एनर्जी लगाकर, और सामने इसकी वाइफ खड़ी थी जो आज इसको बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो इसके पास दौड़ी दौड़ी आई। दोनों के फेस पर एक स्माइल और खुशी थी। कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो। उसे जाकर गले लगाने ही वाला था कि अपनी गर्दन के पीछे से एक हॉर्न बजने की आवाज सुनाई दी। और इसके बाद एक अजीब सी डार्कनेस और अंधेरा सा छा गया। एकदम साइलेंस। पेटन फार्क्वर मर गया। उसकी बॉडी लटक गई, गर्दन टूट गई उस आउल क्रीक ब्रिज पर। मतलब अभी तक ये सपना देख रहा था।